सतपाल सर वाला जो टेस्ट सीरीज था बीएचयू वाली टीम का 1 रुपए में, बिल्कुल, तो वो काफ़ी अच्छा था। टेस्ट सीरीज मुझे बीएचयू वाली टीम का काफ़ी अच्छा लगा। सीरीज आप खुद लगाएंगे आपको खुद पता चलेगा वो बिल्कुल। कितना अच्छा है। मैं सॉल्व कर रहा था तो मैं जब प्रीवियस ईयर सॉल्व कर रहा था और टेस्ट सीरीज उसके बाद देख रहा था तो काफ़ी अच्छा टेस्ट सीरीज बनाया हुआ था। ऐसा नहीं लग रहा था कि इसे कहीं से भी लाकर डाल दिया क्वेश्चन, जी, तो लग रहा था कि जेन्युइन कोई बनाया। और टेस्ट सीरीज तो काफ़ी अच्छा है। ठीक बीएचयू वाली टीम आप सब ज्वाइन करिए। बिल्कुल। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है शिवम और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल बीएचयू वाले। तो जैसा कि आप सभी को पता है, सीयूटी पीजी 2025 का रिजल्ट आने के बाद तमाम यूनिवर्सिटीज में काउंसलिंग प्रोसेस शुरू होने के बाद हमने टॉपर स्टॉक शुरू कर दी, जिसमें हम उन सारे बच्चों से बात करते हैं जिनका अपने देश के प्रेस्टीजियस यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ है और साथ ही साथ उनका काफी अच्छा स्कोर भी रहा है सीयूटी में। तो उनसे जानते हैं उनकी रणनीति के बारे में, उनकी तैयारी के दौरान आई समस्याओं के बारे में और उनकी गलती से सीखने का प्रयास करेंगे, ताकि आने वाले भविष्य में अगर आप इस सीयूटी का एग्जाम देंगे तो आप उनसे बेहतर करने की कोशिश करेंगे और उनकी गलतियों से आप सीखेंगे। तो इसी कड़ी में आज हम टॉपर स्टॉक में बात करने वाले हैं आकर्ष से, जिनका एंशिएंट हिस्ट्री जेएनयू में एडमिशन हो गया है। तो जानेंगे उनकी रणनीति के बारे में, उनकी स्ट्रेटेजी के बारे में। चैनल पे बने रहिएगा और पूरा वीडियो देखिएगा। अच्छे वीडियो पे लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आकाश, मैं सबसे पहले आपका स्वागत करूंगा और मैं चाहूंगा एक छोटा सा इंट्रो अपने बारे में दे दें। पहले तो आपको धन्यवाद भैया और बीएचयू वाले टीम को सभी को धन्यवाद। मेरा नाम आकर्ष सिंह है। मूलतः मैं बस्ती का निवासी हूँ। मेरे ग्रेजुएशन की पढ़ाई मैंने बीएचयू से 2024 में कंप्लीट की। उसके बाद 1 साल मुझको ड्रॉप लेना था। उसके बाद फिर मैं 2025 का सीयूटी पीजी का एग्जाम दिया हूँ, जिसमें मेरा सीयूटी स्कोर 211 है। 211 मार्क्स आपके सीयूटी पीजी में और डिप्रीवेशन पॉइंट मिला के जेएनयू के कितने? 220। 221। ओके। और आपने एंशिएंट हिस्ट्री चूज किया, हाँ। तो आपका एंशिएंट हिस्ट्री में झुकाव ज्यादा है, एंशिएंट हिस्ट्री पसंद ज्यादा है इसलिए लिया है, या फिर सेव करने के लिए एडमिशन आपने? नहीं, तो पहला तो मुझको एंशिएंट भी में एडमिशन भी लेना था सर, और थोड़ा सा एंशिएंट भी अच्छा लगा मुझको, देखें सिलेबस। ओके, तो इस वजह से ठीक है। तो आपने बताया कि आपने 1 साल ड्रॉप लिया, तो ड्रॉप किस कारण से लिया? आप कुछ मुझे कुछ कंपटीशन की तैयारी करना था, इस वजह से। कंपटीशन की तैयारी करने के लिए आपने ड्रॉप लिया, लेकिन फिर आपने क्यों और कब ऐसा सोचा कि मुझे ड्रॉप के बाद अब मुझे पीजी का एग्जाम देना चाहिए, उसके बारे में? क्योंकि 1 साल हो गया है, लगभग सिलेबस भी कंप्लीट हो चुका था और मतलब अगर आप किसी कोर्स में रहकर तैयारी कर रहे हैं तो थोड़ा सा अच्छा भी रहता है, बिल्कुल, एक बैकअप ऑप्शन भी रहता है। बिल्कुल, प्रिपरेशन चलती रहती है। इस वजह से। ओके। तो आपने ये कब सोचा, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए कि मुझे बैकअप प्लान लेके चलना चाहिए और मुझे सीयूटी पीजी का एग्जाम 2025 में देना मैं जब ग्रेजुएशन में था तभी डिसाइड हुआ था कि 1 साल ड्रॉप लेना है, तैयारी करना है। उसके बाद फिर कहीं पर एडमिशन पीजी के लिए या बीएड या कुछ इक्विवेलेंट चलना चाहिए। बिल्कुल एकेडमिक में। बिल्कुल। आपके पास प्लान ए के साथ प्लान बी भी होना चाहिए। जैसा ने आकाश ने बताया कि 1 साल ड्रॉप लेके इन्होंने तैयारी की और साथ ही इन्होंने ये भी सोचा कि ड्रॉप तो ठीक है, लेकिन अब हम आगे पीजी कर लेते हैं या फिर बीएड कर लेते हैं। तो अब हम इनसे जानेंगे कैसे इन्होंने पढ़ाई की और इनकी स्ट्रेटेजी क्या थी। तो सबसे पहले आप मटेरियल के बारे में बताइए कि आपने तैयारी के लिए सीयूटी पीजी हिस्ट्री के लिए आपने कौन कौन से बुक्स इस्तेमाल किए पढ़ाई के दौरान, और पी/क्यू के लिए बुक्स ऑफलाइन के आने? जैसे कि मैं बीएचयू से पढ़ा हुआ था, तो लगभग जो सतपाल सर की क्लास होती थी, वो अगर वो कोई कर रहा है यहाँ पर तो लास्ट में अगर वो थोड़ा बहुत पढ़ ले, या फिर जैसे वो एजीपी है या नेट वाला जो पीवाईक्यू है उसको सॉल्व करते रहे, तो उसको अगर बहुत ज़्यादा बुक पढ़ने की जरूरत नहीं। लेकिन जो अदर यूनिवर्सिटी से हैं या कोई ऐसे तैयारी कर रहा है तो एजीपी वो आर्या पब्लिकेशन की जो बुक है उसको अच्छे से 2-3 बार अच्छे से पढ़े। सबसे अच्छे से वही पढ़े एक बार, उसके बाद फिर एजीपी का जो है उसको अच्छे से सॉल्व करे। और एक कोई टेस्ट सीरीज अगर हो, जैसे कि सतपाल सर वाला जो टेस्ट सीरीज था बीएचयू वाली टीम का 1 रुपए में, बिल्कुल, तो वो काफ़ी अच्छा था। टेस्ट सीरीज मुझे बीएचयू वाली टीम का काफ़ी अच्छा लगा। बिल्कुल, धन्यवद। तो आपने तैयारी के दौरान जैसे सत्यपाल सर का जो ऑफलाइन क्लासेस था, जैसे सेमेस्टर की क्लासेस थे, उसमें सर तो काफी शानदार पढ़ाते ही हैं, तो आपने वहीं से पूरी तैयारी कर ली। अपने जूनियर्स को गाइड करिए कि अगर आप ड्रॉप लेते हैं या फिर अगर मतलब आप सीयूटी पीजी के लिए एकदम तत्पर तैयारी करना चाहते हैं और वो भी हिस्ट्री से, तो कैसे तैयारी करें, कौन सी बुक्स पढ़े? जैसे कि ड्रॉप के बाद एक लिए थे तो उसमें तो काफ़ी चीज़ मतलब समय के साथ भूल जाता है, तो पहले तो आप अपना बेसिक के लिए जो आपको समझना है हिस्ट्री को, उसके लिए आप कोई भी जो आपको अच्छे लगे पढ़ने में वो पढ़ लीजिए। उसके बाद आप सीयूटी में से फैक्ट पूछता है तो उसके लिए सबसे सही है पहले तो आर्या पढ़ने के लिए, उसके बाद प्रैक्टिस के लिए एजीपी, फिर एक कोई टेस्ट सीरीज जैसे कि बीएचयू वाली टीम का काफ़ी अच्छा टीम, तो वो टेस्ट सीरीज आप फॉलो कर सकते हैं। बिल्कुल, मतलब यही 3 चीज इनफ है सीयूटी पीजी क्रैक करने के लिए, ठीक है। और जेएनयू जैसे प्रेस्टीजियस यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी पाने के लिए,
बिल्कुल। और जैसा कि आप सभी को पता है कि जितने भी टॉपर स्टॉप्स अभी आपने सुने होंगे, देखे होंगे, उसमें अगर हिस्ट्री से जुड़ा हुआ टॉपर स्टॉप देखे होंगे तो सारे बच्चों का कहना यही है कि अगर हिस्ट्री से सीयूटी का एग्जाम देना है तो एक रामायण बुक है आर्या पब्लिकेशन की, जो कि काफी बेनिफिट होती है, ना ही सीयूटी के लिए बल्कि यूजीसी नेट और आगे असिस्टेंट प्रोफेसर के भी एग्जाम में काफी लाभदायक होती है। तो अब आप ये बताइए आकाश कि कैसे आपका टाइम टेबल रहता था, मैनेज कैसे करते थे, कितने दिन पढ़ाई करते थे, सीयूटी के लिए कितना समय? सीयूटी के मैं 4 महीना पहले अच्छे से मतलब 6-7 घंटा लाइब्रेरी में वहीं पर अपने घर पर ही था, तो ओके। लाइब्रेरी ज्वाइन किया था। तो लाइब्रेरी में पहले तो इसे आर्या का जो है उसको मैं ऐसे बुक को 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया था। फिर 3 पार्ट को भी अलग अलग, जैसे गुप्ता पीरियड बढ़ा है तो उसका अलग से अलग उसका अलग डिवाइड कर लिया था। उसके बाद जैसे कोई गुप्ता पीरियड पढ़ा तो उसके बाद जो टेस्ट सीरीज था आप सुबह पढ़िए, सुबह के टाइम पढ़ाई होता था, शाम के टाइम टेस्ट एक टेस्ट सीरीज देते थे बस। बिल्कुल, इससे प्रैक्टिस आपकी और तैयारी पूरी कर। तो लगभग 5-6 घंटा, मतलब 3 महीना तक 5-6 घंटा लगभग ओके सीयूटी के लिए पढ़ता था। ओके। और लास्ट टाइम में आपने कितना समय दिया? लास्ट टाइम में 1 महीना तो हम लोग को टाइम एक्स्ट्रा मिल गया था कि भाई हिस्ट्री वाला, तो उस टाइम में तो काफ़ी मतलब यही टेस्ट सीरीज केवल और ये जीपी वाला ओके नेट का बुक वो सब किया था। ओके ओके। तो थोड़ा सा विस्तार में आप बताने की कोशिश करिए कि जैसे मान लीजिए जो बच्चा अगर किसी और सब्जेक्ट से आता है, जैसे हिस्ट्री तो सबके लिए ओपन है बीएचयू में या फिर जेएनयू में भी, हाँ। तो अगर कोई और सब्जेक्ट से बच्चा आता है और हिस्ट्री का एग्जाम दे रहा है तो उसको कैसे एग्जाम देना चाहिए और कैसे पढ़ाई करे और कितने देर की पढ़ाई से वो जेएनयू जैसे या फिर बीएचयू जैसे तो उसके लिए पहले एक मतलब जो कोई अगर अदर मतलब स्ट्रीम से है तो उसको पहले तो एनसीईआरटी या कोई भी बुक जो उस पढ़ के देखे उसको अच्छा लगे हिस्ट्री, वो बेसिक कवर करने के लिए कोई भी पढ़ ले, एनसीईआरटी ही पढ़ ले वो तो अच्छा है। उसके बाद फिर एक स्टैंडर्ड बुक पहले फिर प्रीवियस ईयर देखे किस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है बिल्कुल 3-4 साल का, उसके हिसाब से आप आर्या तो अभी के समय तक तो आर्या ही ठीक चल रहा है अभी, बिल्कुल तो आर्या उसके बाद फिर आप कोई भी ऐसा यूथ का भी एक है एनर्जी वाला भी अच्छा है और एक बस। ओके ठीक है। अब थोड़ा सा जैसे आपने बताया पी बाई क्यू के बारे में कि पी बाई क्यू देख लेना चाहिए, तो आपने एग्जाम से पहले पी बाई क्यू देखा था और जैसे इस बार का जो पैटर्न था पिछले बार से थोड़ा अलग था और तो काफी टफ क्वेश्चन पूछे गए थे और डीप में क्वेश्चन पूछे गए थे, तो उससे आपको कितना फायदा हुआ पी बाई क्यू से? जैसे अगली बार जो था पेपर उसमें मॉडर्न का काफी क्वेश्चन पूछा था, बिल्कुल। मॉडर्न का भी पूछा था तो ऐसा नहीं था कि बहुत ज्यादा कठिन था, जी जैसे लगभग क्रोनोलॉजी सब में पूछा था, जी तो उसी हिसाब से अब की बार भी देखा गया, लेकिन तो अब की बार जो है अभी काफी डीप भी था और मॉडर्न था, क्वेश्चन एंशिएंट या मॉडर्न से भी जो मिडवल से भी जो क्वेश्चन था काफी अच्छा क्वेश्चन था। बिल्कुल वो कहा हिस्टोग्राफी तो काफी टफ था, बिल्कुल बिल्कुल। तो इसके हिस्टोग्राफी के लिए जैसे जो नेट का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं जीपी वाला, उसमें इससे जो जो रहता है या कोई बुक भी पढ़ते हैं उसमें लिख दिया रहता है कोई कोटेशन जी ये हिस्ट्री से रिलेटेड, बिल्कुल उसका निकाल के एक कॉपी बना लीजिए बिल्कुल तो वो सबसे सही रहेगा। ठीक और ऑप्शन हिस्टोग्राफी में क्या है, अगर बुक था एक एनसीईजीपी में तो उससे मैं सॉल्व किया था, तो इसे कुछ चारों नहीं आ रहा ऑप्शन, लेकिन 2 से आप एलिमिनेट कर सकते हैं हिस्टोग्राफी वाला, तो अगर आप एक बार सब हिस्टोग्राफी का कलेक्ट कर लेंगे पूरा एक कॉपी में तो काफी सही रहेगा। बिल्कुल वो तैयार हो जाता है। अगर आप यूजीसी नेट का क्वेश्चन पेपर या पी बाई क्यू लगाएंगे ना तो उसमें हिस्टोग्राफी से काफी अच्छे क्वेश्चन पूछेंगे और काफी डीप में, तो आपकी पूरी प्रिपरेशन हो जाती है। जो बच्चे कहते हैं कि सर हिस्टोग्राफी कैसे पढ़े क्या पढ़े, तो अब हमसे आकर मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, जैसे आपने बोला कि सत्यपाल सर की ऑनलाइन क्लासेस भी आप अटेंड करते थे, आपका एक साल ड्रॉप है, तो जो सर ने आपको बताया था कि एक बुक कॉपी बनानी है और उसको फॉलो करना है, सर 12 पॉइंट आपको लिखवा दिए थे पहले, तो उससे कितना लाभ मिला और आपने क्या नोट्स बनाए थे उससे? जैसे तैयारी तो बहुत लोग करते हैं लेकिन पढ़ाई भी बहुत कर ले, लेकिन तैयारी से ज्यादा ये सभी चीजें मायने रखती हैं कि आपको एग्जाम में कैसे बैठना है, क्या करना है, एग्जाम की तैयारी कितने दिन पहले क्या करना है। तो सत्य जैसे ऑनलाइन हम लोग तो घर पर थे तो वीडियो के माध्यम से सब क्लास सर से लेते तो उसके बारे में सर बताते थे कि किस तरह, एक कॉपी भी बनवाए थे सर जी। और फिर टेस्ट सीरीज होता था, तो जो यहाँ पर लड़के थे उसके लिए तो काफ़ी अच्छा है, लेकिन जो ऑनलाइन है उनके लिए भी काफ़ी सही है, अपना दें और फिर जो नहीं आ रहा है उसको कॉपी में नोट करते जाएं और फिर उसके बाद। बिल्कुल ठीक। तो थोड़ा सा आप ये बताइए कि आपने नोट्स बनाया तो नोट्स लास्ट टाइम में कितना हेल्पफुल होता है? जैसे नोट्स है आप सब चीज़ के मत बनाइए, जैसे टॉपिक है बहुत जटिल टॉपिक है आर्या पढ़ेंगे तो लगभग है वो जो है क्या नाम है ये आपके एक प्रकार से आप समझने के लिए क्रोनोलॉजी वाला नोट्स बिल्कुल मतलब लास्ट टाइम में रिवाइज करने के लिए बना सकते हैं, और जो अर्ली मिडल वाला मिडल इंडिया वाला है उसका आप नोट बनाते हैं क्योंकि वो बहुत ही मतलब तैयारी कठिन थोड़ा सा लगता है। बिल्कुल। और नोट्स बहुत ज़्यादा हिस्ट्री के मत बनाइए, मतलब जो आर्या है उसी को बार बार रिवाइज करने का फोकस करिए। बिल्कुल। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो लगाइए जब नेटवर्क वाला या फिर और उसका जो क्वेश्चन काफ़ी मतलब लग रहा है इंपॉर्टेंट है या नहीं आ रहा है वो सॉल्व कर देख रहे हैं आप, तो उसका सब बनाइए। बिल्कुल
बिल्कुल। जो जो कोई क्वेश्चन, इंडिविजुअल नोट्स मत बनाइए। जी बिल्कुल, जो भी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं या फिर अगर आप आर्या से पढ़ते हैं तो आर्या थोड़ा घनिष्ठ लैंग्वेज में लिखा हुआ है, ठीक है, तो उसको अगर पहली बार आप भी आर्या पढ़े होंगे तो आपको भी पहली बार में थोड़ा सा समझने में, पहली बार में आप पूरी तरह से आर्या मत पढ़िए। जैसे पहले पढ़िए जो बेसिक चीज़ है, पहले उसका कोई टॉपिक दिया है, बिल्कुल उसमें कई फैक्ट हैं, जी तो पूरा फैक्ट आप एक बार तो पढ़ लीजिए, लेकिन याद करने की कोशिश मत करिए। आप जो आपको आ रहा है फैक्ट, पहले उसको याद करिए, याद करते हो जाइए, फिर 2-3 बार, 3-4 बार लगेगा, आप 5-6 बार पढ़िए तो आ जाएगा। बिल्कुल। और आर्या एक बार में जल्दी समझ में भी नहीं आती है, आर्या को कम से कम 3 टाइम्स मिनिमम कम। आपको 3 टाइम पढ़ना पड़ेगा, तब आपको जाके समझ आना शुरू होगा, ठीक है। लेकिन आर्या काफ़ी मोटी है, अगर आप चाहें तो उसको पार्ट में डिवाइड करके बिल्कुल पढ़ सकते हैं, आसानी से वो तैयार भी हो गया जल्दी जल्दी। बिल्कुल बिल्कुल। और उसको पार्ट वाइज करेंगे तो आपकी तैयारी और अच्छी होगी, ठीक। तो जैसे आकर्ष, मुझे आप ये बताइए कि जैसे आपका 1 साल पहले ड्रॉप था और बीच में आपको सीयूटी का एग्जाम देने का आपने सोचा कि एग्जाम देते हैं और एक बैकअप प्लान लेके चलते हैं, लेकिन तैयारी के दौरान थोड़ा सा डिमोटिवेट होता है आदमी, तो उससे आप कैसे बाहर निकलते, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। डिमोटिवेशन तो काफ़ी होता है, क्योंकि 1 साल ड्रॉप ले लिए थे, और फिर जैसे यही लगता था कि पढ़ तो रहे हैं, सारे पढ़ रहे हैं, लेकिन अब की बार पैटर्न चेंज हो जाए या कुछ भी हो जाए, क्योंकि अगर आप बहुत भी तैयारी किए हैं तब भी कभी भी नहीं होता है। बिल्कुल तो ये तो था, तो इसकी वजह से जैसे आप अपनी तरफ से मेहनत करिए बिल्कुल। और अपना जो अल्टीमेट गोल है उसको याद करते रहिए। ओके। आप अगर डिमोटिवेट होते थे तो जैसे आपने बताया कि आप घर पे रहते थे, हाँ, तो बाहर कैसे आते थे? घर पे भैया दीदी मम्मी पापा से बात कर लेते थे या फिर जो भी? मम्मी पापा तो सब साथ में रहते थे। जो यहाँ पर बेचू में अभी, या कहीं आपके अदर फ्रेंड्स हैं, बिल्कुल उनसे बात करते रहिए, ओके। और 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 सब यही सब। बिल्कुल बिल्कुल। आकाश, मुझे ये बताइए कि ऐसी कौन सी गलती है जो आप मानते हैं कि मुझसे हो गई, शायद मैं और इसको अच्छा करता तो काफी अच्छे स्कोर आते, और कौन सी गलती ऐसी है जो आप अपने जूनियर्स को सलाह देंगे कि तुम लोग ऐसे मत करना और आप ऐसे करेंगे तो और अच्छे मार्क्स आपके सीयूटी में आ सकते हैं? पहले तो आप जैसे हिस्ट्री है तो काफ़ी ब्रॉड सब्जेक्ट है, बिल्कुल तो आप पढ़ने लगेंगे तो आप पढ़ते जाएंगे, ख़त्म नहीं होने वाला है। तो आप पहले तो डिसाइड करिए कि कितना पढ़ किन सतपाल सर तो बताते हैं क्लास में कि आप इतना पार्ट में इतना पढ़िए, ये वो बताते हैं प्रेफरेंस 50 कि आप साल का टाइम पीरियड वो पहले आप इतना पढ़िए, फिर इतना पढ़िए, बिल्कुल प्रेफरेंस वाइज बताते हैं किस तरह से आप पढ़ाइए। तो अगर उस तरह से पढ़िए, फिर उसके बाद क्या नाम है, फिर टेस्ट सीरीज जितना, मतलब हिस्ट्री में क्या है, आप पहले तो पढ़िए, पहले तो आप प्रेफरेंस डिसाइड करिए आपको अपना, जैसे मॉडर्न पहले पढ़ना है या कौन सा है। उसके बाद फिर मतलब छोड़िए आप कोई नहीं, लेकिन आप एक मिनिमम पढ़ लीजिए। जैसे मेरे वाले बहुत लोग छोड़ते हैं, बिल्कुल। लेकिन छोड़िए मत, बिल्कुल। आप मिनिमम कम से कम पढ़ लीजिए, कम से कम ऑप्शन लिमिट कर सकते हैं अगर आ गया तो। उसके बाद फिर टेस्ट सीरीज काफ़ी लगाइए, क्योंकि आप पढ़ लेंगे कितना भी पढ़िए, तो अगर आप टेस्ट सीरीज लगाते हैं तो वो क्वेश्चन जो नहीं पढ़े हैं वो तुरंत ही आ जाएगा वहाँ पर, अगर वहाँ गलत भी होगा। टेस्ट सीरीज लगाइए, फिर उसके बाद एजीपी का नेट वाला या आ रहा है वो यूथ का, आप डेली लगाइए। जिस दिन से आप पढ़ाई शुरू कर रहे हैं उसी दिन से लगाइए, भले आपको नहीं आ रहा, लेकिन आप लगाइए, चाहे 10 ही क्वेश्चन लगाए लेकिन लगाइए। बिल्कुल टेस्ट सीरीज बिल्कुल। क्वेश्चन प्रैक्टिस करना काफी जरूरी है, क्योंकि पढ़ते जाएंगे और अगर खुद को इवेल्युएट नहीं करेंगे तो फिर आपकी उस पढ़ाई का कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो इसलिए बीएचयूआरए का टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और इसी पे हम आते हैं आकाश, जैसे आपने शुरू में ही बताया कि ₹1 की जो टेस्ट सीरीज थी तो उससे काफी हेल्प हुआ, तो थोड़ा सा बताइए कि जो टेस्ट बीएचयूआरए प्लेटफॉर्म से आपको 95 से ज्यादा टेस्ट प्रोवाइड किए गए थे, उससे आपको कितना लाभ मिला, और सीयूटी पीजी के एग्जाम के समय में जो आप 95 टेस्ट सॉल्व किए थे उससे कितना आपको फायदा हुआ? ये टेस्ट सीरीज जो तो मैं लगभग वही 3-4 महीने पहले लिया था। क्लास शायद ये वाला नवंबर से स्टार्ट हुआ था जी तो मैं तब तक नहीं लिया था, मैं वही 3-4 महीने पर जनवरी के लास्ट तक लिया था। बिल्कुल तो उसके बाद फिर टेस्ट सीरीज जब लिया तो उसके बाद देखा तो शुरुआत में थोड़ा इजी थी, फिर टेस्ट सीरीज भी अच्छे से अच्छा बढ़ता जाता है उसका लेवल। तो टेस्ट सीरीज क्या नाम है, आप जैसे लगाइए, जिस दिन से पढ़िए आप उस दिन से लगाते हैं, जैसे ज्वाइन हो जाइए, अभी तो जैसे चलेगा बिल्कुल आप शुरू तभी से लॉगिन हो जाइए, ज्वाइन हो जाइए उसको, और डेली एक लगाते रहिए। फिर उसका आप फिर जब टेस्ट सीरीज दे लें फिर उसका देखिए, फिर उसमें जो ऑप्शन भी है आप उसको भी छाट कर निकाल लीजिए। बिल्कुल उसको अपना एक कॉपी में, अगर जैसे कई से ऑप्शन है तो उससे भी क्वेश्चन बन तैयार हो जाएगा बिल्कुल। आपका। आप एक टेस्ट सीरीज दीजिए, लेकिन आप उसको कम से कम 1 घंटा एनालाइज उसके बाद भी आप उसको पढ़िए, बिल्कुल भले क्वेश्चन लग गया हो, सही भी हो तब भी, और उसका आप नोट्स बनाइए जो क्वेश्चन छूट गया हो या थोड़ा टफ लग रहा हो। ठीक है। थोड़ा सा मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि बीएचयूआरए ने जो आपको टेस्ट प्रोवाइड किए उसको क्वालिटी और क्वांटिटी क्या अलग था? अगर जैसे मान लीजिए कि अगर हम फ्री में प्रोवाइड करा रहे हैं तो क्या उसमें कुछ हमने कमी रखी, और उससे आपको कितना फायदा हुआ उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। जैसे कि कोई पेट्स या टेस्ट ज्वाइन करेंगे, वो भी लगभग इधर मतलब प्रीवियस ईयर या पास्ट ईयर्स क्वेश्चन को बेस रख कर ही बनाते हैं। बिल्कुल। वो बीएचयूआरए टीम पर जो सतपाल सर के माध्यम में चल रहा है, वो ₹1 का तो ऐप चार्ज है, वो तो कोई चार्ज नहीं है, लेकिन टेस्ट सीरीज आप खुद लगाएंगे आपको खुद पता चलेगा
तो कितना अच्छा है। मैं सॉल्व कर रहा था, तो मैं जब प्रीवियस ईयर सॉल्व कर रहा था और टेस्ट सीरीज उसके बाद देख रहा था, तो काफ़ी अच्छा टेस्ट सीरीज बनाया हुआ था। ऐसा नहीं लग रहा था कि इसे कहीं से भी लाकर डाल दिया क्वेश्चन, जी तो लग रहा था कि जेन्युइन कोई बनाया। बिल्कुल। और हमने 95 टेस्ट कराया, शायद ही कोई प्लेटफॉर्म जो आपको पेड दे रहा है तो इतने सारे टेस्ट आपको करा पाए, और 75 क्वेश्चन और फुल टेस्ट 95 फुल टेस्ट कराना सारे प्लेटफॉर्म के लिए बस की बात नहीं, और हमने कराया। तो एग्जाम टाइम में जो टाइम लिमिट हम लोग यहाँ टेस्ट में देते थे, आपको मिनिमम देते थे, और वहाँ पे आपको मैक्सिमम 1.5 घंटे मिले थे। तो उससे कितना लाभ हुआ टेस्ट सीरीज सॉल्व करने से? टेस्ट सीरीज साल आप सॉल्व करेंगे तो आपको पहले तो अंदर से जो डर रहता है एग्जाम वाला, बिल्कुल आप वो खत्म हो जाएगा। मेन चीज़ तो यही है, आप कितना भी पढ़िए, आपको एग्जाम में अगर डर है या तो नहीं है, आधा तो डर बना रहता है, इस वजह से क्वेश्चन होते हुए भी गलत हो जाता है। टेस्ट सीरीज ये हो गया। पहले तो आप लगभग 95 क्वेश्चन अगर लगा रहते हैं इस टाइम के अंदर, आपको जैसे 90 मिनट का है पेपर, आप उतने मिनट टाइम से बैठिए और लगाइए इसे पेपर में देना है, तो अब धीरे धीरे आपका वो पेपर में डर ही खत्म हो जाएगा, और क्वेश्चन जो गलत हो रहा है वो भी कम हो जाएगा कुछ। बिल्कुल। और हम लोग भी यही ट्राई करते हैं कि हम लोग काफी कम समय दें बच्चों को, ताकि वो यहाँ पैनिक करें और एग्जाम सेंटर पे जाके वो पैनिक ना करें, और उनको जो यहाँ पे टाइम लिमिट दी जाती है और वहाँ पे जो टाइम लिमिट दी जाती है, दोनों में काफी अंतर होता है। जो बच्चे यहाँ पे काफी घबरा के टेस्ट देते हैं कि हमको इतने मिनट में इतने क्वेश्चन करने हैं और सही करने हैं, वो बच्चों की जाके वहाँ कॉन्फिडेंस बूस्ट रहती है और अच्छे से एग्जाम दे के आ पाते हैं। तो सबसे पहले आप ये बताइए कि ऐसी कौन सी सलाह है बीएच वाली टीम को आप देना चाहेंगे, और बीएच वाले प्लेटफॉर्म के बारे में आप जैसे ऑनलाइन जुड़े, डॉक्टर सतपाल सर के मार्गदर्शन में चलती है, आपको ही पता है, तो आपको कितना फायदा हुआ बीएच वाले प्लेटफॉर्म से, और आपको आने वाले भविष्य के बच्चों के लिए क्या सलाह देना चाहेंगे, तो हमें थोड़ा सा बताइए। सीयूटी के लिए तो अभी तो काफ़ी चैनल आ गए हैं पीजी के लिए, लेकिन तो जैसे अभी ये चैनल है, भले छोटा चैनल है अभी तो, लेकिन तो काफ़ी आपको मतलब भटकाव नहीं है कि बहुत ज़्यादा आपको हाई फाई बता रहे हैं। आप कई कोचिंग में देखे मैंने, तो उसमें बहुत बहुत पढ़ा रहे हैं, पता नहीं क्या हट के। और यहाँ पर सर सतपाल सर के जो वीडियो डालते हैं, आपकी क्लास चलता है उसका काफ़ी लाभ होता है। या आप जो पढ़ाते हैं फिर पूछते हैं क्वेश्चन उसी से टाइम, तो इस सबसे आप लगता है जो आप बाहर भी हैं तो आपको लगता है कि हाँ क्लास की फीलिंग होती है। फिर एक कंपटीशन के भावना भी आती है, लड़के पढ़ रहे हैं तो उस वजह से, और सब जानकारी मिलता रहता है सतपाल सर से, तो एक जी। तो अगर कोई फीडबैक के तौर पे देना चाहेंगे कि कोई आप और सुधार करने की गुंजाइश हो, या फिर क्या करने की बीएच वाली टीम को जरूरत है ताकि और बच्चे हमसे जुड़े और आगे बढ़े? जैसे ये सब क्लास लेते हैं सतपाल सर वाला, थोड़ा सा उसका क्वालिटी थोड़ा सा बढ़ाया जाए, थोड़ा सा मतलब एग्जैक्ट थोड़ा सा अच्छे से देखे उके सब समझ में आए बस। और टेस्ट सीरीज तो काफ़ी अच्छा है, एक्चुअलिटी आप सब ज्वाइन करिए। बिल्कुल। आपका पूरे इंटरव्यू के दौरान आपने देखा होगा कि आकाश का सबसे ज्यादा अगर पॉइंट था तो टेस्ट सीरीज पे था। बिल्कुल, क्योंकि हमने 95 से ज्यादा टेस्ट प्रोवाइड किए, क्वालिटी वाइज और क्वांटिटी वाइज हमसे बेस्ट शायद ही किसी और प्लेटफॉर्म पे आपको देखने को मिलेगा। और सबसे बड़ी बात कि आपको निःशुल्क टेस्ट कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा, जो कि 95 टेस्ट और फुल टेस्ट आपको किसी भी प्लेटफॉर्म पे देखने को नहीं मिलेगा। तो अगर आप भी सीयूटी पीजी 2025 की हिस्ट्री से तैयारी करना चाहते हैं तो आप बीएच वाले प्लेटफॉर्म से जुड़ना बिल्कुल मत भूलिए। थोड़ा सा ये बताइए कि जैसे कि अब तक तो बात हो गई कि डॉक्टर सतपाल सर की क्लासेस जो आती थी या फिर टेस्ट सीरीज की, लेकिन जो सानू मैम आपकी क्लास लेती थी, ऑनलाइन लाइव क्लासेस लेना या फिर आपको ऑनलाइन क्वेश्चन सॉल्व कराना, उससे कितना फायदा हुआ और उसके बारे में आप क्या कहेंगे? जैसे मैंने प्रीवियस ईयर का देखा था, प्लेलिस्ट जो था ड्यू का था, बीएचयू का था, ये सब जो दिखा था वो सब हिस्टोग्राफी ड्यू में काफ़ी आता है जी। तो उसमें काफ़ी मदद हो गया। प्लस जो मॉडर्न हिस्ट्री का छोटे छोटे टॉपिक में मैप में जी। वो ये क्या नाम है, किसान आंदोलन जी। या ये जनजातीय आंदोलन, फिर ये किसान सभा, ये सब काफ़ी पॉइंट में जैसे तुरंत एग्जाम के टाइम वाले काफ़ी ये मददगार हुआ जी। तो सानू दीदी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, क्योंकि छोटे छोटे टॉपिक सानू मैम ने बहुत अच्छे से सॉल्व करा है और काफी अच्छे से उन्होंने बच्चों तक पहुंचाया, ताकि बच्चों को एग्जाम टाइम में लाभ हो। और शॉर्ट्स वीडियो में और शायद कोई ऐसा नहीं करेगा जो सानू मैम ने अकेले अपना मेहनत करती रहती है लगातार, तो उससे भी काफी बच्चों को फायदा हुआ। और साथ ही साथ जो लाइव क्लासेस चलती थी उससे आपको कितना फायदा हुआ, जो क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया जाता था आपको शाम को 6 बजे, उसके बारे में? लाइव क्लासेस में आप अगर नहीं जुड़ पा रहे हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप उसको ज्वाइन कर आप करेंगे, भले वो क्वेश्चन नहीं आएगा नहीं मैटर करता, लेकिन आप देखेंगे कि आपकी तैयारी उस टॉपिक से आप पढ़े हैं तो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये मैटर ये करता है। बिल्कुल। तो ये इससे आपका प्रैक्टिस भी चलेगा और फिर आप तैयारी आप मूल्यांकन भी अपना कर पाएंगे। बिल्कुल। सबसे पहले हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आप जेएनयू जाके एक्सप्लोर करिए और अपनी तैयारी को और नेक्स्ट लेवल पे पहुंचाइए, और जल्दी से आपका जो ड्रीम है उसको पूरा करिए। और हम आगे के लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं, और हम जल्दी आपसे आके जेएनयू कैंपस में मुलाकात करेंगे, आप वहां भी हमसे मिलेंगे और हम वहां भी आपसे इंटरव्यू नहीं लेंगे, बल्कि आपको बीएचयू और जेएनयू के बारे में
थोड़ा सा राय जरूर लेंगे कि कितना अंतर। अभी आकर जाके जेनू से अपना काउंसलिंग वेरिफिकेशन करा के आ चुके हैं, तो थोड़ा सा इनसे ऑफ कैमरा बात करेंगे और उसके बाद फिर आपको बताएंगे। तो धन्यवाद आपका समय देने के लिए। आपका भी धन्यवाद भैया और इस इंटरव्यू देने के लिए।